हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे नॉर्मलता नॉर्मेलिटी की परिभाषा को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में मोललता मोलरता की परिभाषा को सीखा और उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से ही मिलेगा। जाकर आप सर्च करें STR क्लासेस, वहाँ से आप इन वीडियोस के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या लिखा है? किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता नॉर्मेलिटी कहते हैं। और हम नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को इस तरह से भी याद रख सकते हैं। कैसे? कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुलित हो, विलयन की नॉर्मलता नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम नॉर्मेलिटी नॉर्मलता के सूत्र को, फॉर्मूले को देखते हैं। नॉर्मलता बराबर होती है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और हम जानते हैं कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तो अब हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर इसको रखें, विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा आपका नॉर्मलता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो आई होप ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको नॉर्मलता एंड न्यूमेरिकल्स के नाम से वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप देखिए। तो वहाँ पर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ग्राम तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नॉर्मलता का यूनिट देखते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। मात्रक जिसको हम कहते हैं यूनिट, या हम इसको इकाई भी कह सकते हैं। तो नॉर्मलता का जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ऐसे लिखिए, या ऐसे लिख लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? या इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति घन डेसीमीटर, ऐसे लिखो। या फिर ऐसे लिखिए आप क्या, ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आपने जाना कि नॉर्मलता का क्या मात्रक होता है। तो आज की इस वीडियो में आपने नॉर्मलता की परिभाषा को सीखा, नॉर्मलता के सूत्र को सीखा, फॉर्मूले को सीखा और उसके मात्रक, उसके यूनिट को सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।